नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में 4 चाँद लगाते होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 13 नंबर यानी कि संपूर्ण बिहार का पार्ट 13 नंबर लेकर आए हैं, ठीक है ना? देखिए वीडियो शुरू करने से पहले आप जान लीजिए कि इस वीडियो में आखिर हम क्या-क्या कंप्लीट करवाएँगे, है कि नहीं? तो देखिए आपको मालूम है कि बिहार स्पेशल जो कि हम आपको टॉप 2000 प्रश्नों का जो संग्रह कंप्लीट करवा रहे हैं, उसी सीरीज का आज का जो वीडियो नंबर 13 है, ठीक है ना? आप भी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वो बीपीएससी हो या फिर बिहार एसआई हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर बिहार के जो टीचर का एग्ज़ाम्स हो गया, बिहार के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, बिहार का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं? भर-भर के क्वेश्चन बिहार से पूछा जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है ना? एंड तक देखिए और खुद आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? आपको पहले भी मालूम है जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता देना चाहते हैं कि इस सीरीज में, बिहार स्पेशल वाला सीरीज में या फिर इस वीडियो में आपको जितना हो सकता है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बिहार स्पेशल से कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना? जो बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है क्वेश्चंस, वो पूछने की जो संभावना है, सब का सब इस सीरीज में आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर सच में आप बिहार के एग्ज़ामों में कुछ बेहतर करना चाहते हैं ना, दूसरों से यूनिक करना चाहते हैं, तो थ्योरी कितनों लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा, तो कहीं न कहीं 1-2 नंबर से आप पीछे रह जाइएगा, ठीक है ना? तो चैनल बजाइए, इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गँवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, इस एग्ज़ाम में आपको 100% एग्ज़ाम संभावित प्रश्न ही कंप्लीट करवाया जाएगा, सारा कुछ हम आपको बता दिया। अब सीधे हम पॉइंट्स पे आते हैं, बिना समय गँवाए। आज का जो प्रश्न है, वो है 121 नंबर, यानी कि 120 तक हम कंप्लीट करवा दिए। चैनल के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, ठीक है ना? चलिए, तो आज का जो है प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है? वीडियो को दोस्त आप एक बार एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किए हैं, ठीक है ना? क्योंकि बिहार में बहुत सारे इस समय वैकेंसी है और बहुत सारा एग्ज़ाम भी है कि नहीं? तो चलिए हम देखते हैं अब प्रश्न को। 1 से 21वाँ प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है ना? ऑप्शन दिया है 4, ठीक है ना? इन चारों ऑप्शन में आपको ध्यान से बताना है। ऑप्शन नंबर ए 21 या फिर ऑप्शन नंबर बी है 17 या फिर ऑप्शन नंबर सी है 12 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 6। यानी कि बिहार में जो गंगा नदी निकलती है बिहार के बीचों-बीच, उसमें कितने जिलों से होकर निकलती है? यही प्रश्नों का कहने का मतलब हुआ, ठीक है ना? तो देखिए आपको मालूम है कि जो बिहार का आपको बहुत सारे वीडियो आपको बताए भी हैं, ठीक है ना? कि बिहार में जो है लगभग 12 जिलों से गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए हम इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है ना? डिटेल्स में आप ज़रूर देखिए। देखिए ये बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? 12 है। देखिए, एक बार हम मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझिए। देखिए ये बिहार है, ठीक है ना? ये क्या है? बिहार है, ठीक है? ये बिहार ले लीजिए, ठीक है? ये बिहार है, आप बिहार के जस्ट ये यहाँ से जो गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना? यहाँ से गंगा नदी निकलती है और जो गंगा नदी है, ये लगभग ऐसे-ऐसे आपको जिले पड़ेंगे, ठीक है ना? अगल-बगल आपको बहुत सारे जिले पड़ेंगे। कितने जिले पड़ेंगे? आपको हम बता ही दिए कि टोटल कितने जिले पड़ेंगे? तो आपको 12 जिले पड़ेंगे, ठीक है ना? यानी कि जो हमारी गंगा नदी है, वो बिहार के टोटल 12 जिलों से निकलते हुए बाहर निकलती है, ठीक है ना? और आगे इसमें देख लेते हैं। देख लीजिए, ये 12 जिले हैं। ये जिले बक्सर, भोजपुर यानी ये कौन-कौन जिले हैं 12 इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, ये जिले कौन-कौन से 12? तो ये है बक्सर है, भोजपुर है, सारण, पटना और वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर तथा लखीसराय है। समझ में आ गया ना? ये 12 जिले हैं जो बिहार के गंगा नदी से निकलते हैं। गंगा बिहार में चौसा से प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पर जो है बक्सर के पास जो है चौसा, यहीं से गंगा नदी एंट्री करती है, ठीक है ना? जहाँ भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती है। देखिए यहाँ पर है सारण यहाँ पर है भोजपुर, यहाँ पर ही जाके आपको सीमा बनाती है, यहाँ पर। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं ना आपको पूरे मैप के साथ आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो मेनली आप याद रखिएगा कि बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी निकलती है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 122 नंबर। देख सकते हैं ना आपको देखिए वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन उस वीडियो को देखने से क्या ही मतलब कि आप एक लाइन में पढ़ के निकल गए। आप पहले उस क्वेश्चन को समझिए,
सॉल्यूशन देखिए और वो भी थ्योरी लेवल का मैप के माध्यम से सारा सॉल्यूशन आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना? तो पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना? अगर एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। 122 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? बताइए, मुंगेर जिला में ऐसा कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हीं वन्य जीव अभयारण्य में से आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी है राजगीर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भीम बांध, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गौतम बुद्ध। अब बताइए इनमें से कौन जो है जो मुंगेर जिले में स्थित है, ठीक है ना? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो भीम बांध जो वन्य जीव अभयारण्य है ना, ये मुंगेर जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए हम और भी इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है ना, ये मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर आप पटना हवाई अड्डे पर उतरते हैं, यानी कि एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहां से आपको 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना? देखिए ये जो है आपको, देखिए ये बिहार जो है, ठीक है ना, ये जो बिहार है, ठीक है ना, बिहार के जो है मुंगेर जिला, जो कि आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो जम्मू और बांका, यानी कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला जम्मू और बांका, ठीक है ना, इसी के जस्ट ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर आपको पटना मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ दूरी तय कर आपको कितना दूरी होगा? आपको 200 किलोमीटर, ठीक है ना? तो यहीं पर जो है आपको भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य आपको मिलेगा। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? 123 नंबर सवाल है, पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? यानी कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस जिले में दर्ज किया गया है, ठीक है ना? आपको मालूम है कि लिंग अनुपात किसको बोलते हैं, ठीक है ना? जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कितना है, उसी की लिंग अनुपात बोला जाता है, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सिवान में ज्यादा है, या फिर ऑप्शन नंबर बी गोपालगंज में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सारण में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी किशनगंज में है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। किसमें पूछा हुआ है? बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। आज जनगणना से हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर हमेशा पूछता है, आपको मालूम है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि नहीं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपालगंज। देखिए ये जो गोपालगंज जिला है, ये सिवान छपरा गोपालगंज एक सारण प्रमंडल में आपको पड़ता है, ठीक है ना? तो जो ये गोपालगंज जिला है, यहाँ पर जो महिलाओं का दर है, यानी कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज में, ठीक है ना? कितना है? 1021 है, ठीक है ना? 1000 पुरुषों पे जो है 1021 महिलाएं हैं। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए हम आपको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो गोपालगंज जिला है वो लिंग अनुपात में सबसे बड़ा सर्वोच्च माने सर्वोच्च लिंग अनुपात है, जो कि गोपालगंज जिला है, ठीक है ना? चलते इसको डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि ध्यान में आ जाए। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात है, ठीक है ना? यहाँ पर 1000 पुरुषों के मुकाबले 1021 महिलाएं हैं। कितनी है? 1021 महिलाएं हैं, जो कि बिहार के उच्चतम लिंग अनुपात को दर्शाता है। लेकिन वहीं पे बात करें कम वाला, ज्यादा वाला तो गोपालगंज है, लेकिन पूछे बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो उसके बारे में जान लीजिए। देखिए ये मुंगेर जिला जो है ना, मुंगेर जिला लिंग अनुपात सबसे कम है। कौन सा? मुंगेर जिला, जो कि पिछले प्रश्न में हम आपको वहीं पे बताए थे, भीम बांध वन्य जीव, ठीक है ना? उसी मुंगेर जिले की बातें कर रहे हैं। वहां पर कितना है? तो 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितना है? 876 महिलाएं हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि बिहार में, यानी कि बिहार में अगर लिंग अनुपात सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है ना? अगर सबसे कम पूछेगा तो मुंगेर हो जाएगा। आपको हम बता भी दिए रेशियो, 1000 पुरुषों पे आपको कितना है? 1021 है, ठीक है ना? जो कि गोपालगंज की है, ठीक है ना? यानी कि गोपालगंज की है। अगर वही पूछेगा आपको कि सबसे कम, तो आप मुंगेर को बिल्कुल टिक लगा के आइएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर मुंगेर लिखा हुआ है। कितना है? 1000 पे 876 महिलाएं हैं। समझ में आ गया ना? देख सकते हैं दोस्त, कितना आपको डिटेल्स में चीजें बताया जा रहा है, ताकि आपका कहीं भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न घबराए, ठीक है ना? हमारा बस एक ही मकसद है कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट ही नहीं बल्कि मेरिट तक पहुंचाने का, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? बोल रहा है 124 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? देख लीजिए क्वेश्चन जो है ना, आपको पी बाई क्यू है, हम ऐसा कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे,
करवाएंगे दोस्त। बिल्कुल आपको पूछा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, और नहीं तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड सब चीज कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। इस सीरीज का आप देखिए तो पहले, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि आखिर घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र घिरा हुआ है। आखिर इन 4 जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर ये घने पतझड़ वाले क्षेत्र घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गया में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कैमूर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नवादा में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो पश्चिमी चंपारण है ना दोस्त, ये जो पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर सबसे ज्यादा हरियाली है और सबसे ज्यादा पेड़ पौधे भी है। इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है। यानी कि जो पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। लेकिन चलिए और भी कुछ जान लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखिए, ये जो बिहार में पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर सर्वाधिक पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ जिला है। आपको तो हम बता ही दिए हैं, लेकिन बात करते हैं, एक आपने नाम सुना होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क, उसी की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो पश्चिमी चंपारण में है, और सबसे ज्यादा पतझड़ यानी कि घने पतझड़ वाले क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा। 125 नंबर देखिए, जहाँ पर मैप की ज़रूरत पड़ रही है ना, वहाँ पर आपको मैप के अनुसार बता रहे हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत हो वीडियो से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए। राय अपनी बताइएगा वीडियो में क्या कमी है, या फिर कौन-सा क्वेश्चन आपको बेहतरीन लग रहा है, तभी हमको भी मोटिवेट मिलेगा। और हाँ दोस्त, आप लोग ना सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं। अगर आपके लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है, तो दिल से वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए दोस्त, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए इतना मेहनत सिर्फ आपके रिजल्ट और मेरिट के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना? तो चलिए अब सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट्स क्या है? 125 नंबर है। बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, ठीक है ना? इन चारों ऑप्शनों को बेहतरीन तरीके से आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कटिहार में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पटना में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बेगूसराय में। बताइए, इन 4 जिलों में से ऐसा कौन-सा जिला है जहाँ पर गंगा नदी सबसे लंबी होती है? बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए, ये जो पटना है ना, पटना जिला, यहाँ पे गंगा नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर? तो याद रखिएगा 99 किलोमीटर, ठीक है ना? 99 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है, जो कि सारे जिलों में, मैंने बिहार के टोटल जिलों में से पटना जिले में सबसे लंबा दूरी तय करने वाली गंगा नदी, ठीक है ना? कितना है? 99 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि पूरे भारत में कितना है, तो 25 से 25 किलोमीटर बोलिएगा, ठीक है ना? यानी कि 2525 किलोमीटर, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए डिटेल्स में देखते हैं, कुछ नया मिल जाए तो और बेहतर है। तो देखिए, वही चीज़ लिखा हुआ है कि बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 99 किलोमीटर है। कितना है? 99 किलोमीटर है। लेकिन बात करें मैं भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर मानी जाती है। समझ में गए ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना? देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये भी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार के एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख सकते हैं ना, आपको जनगणना से आपको ऐसा-ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, जो कि बिल्कुल आएगा ही एग्ज़ाम के बिहार में। बिहार के एग्ज़ामों में ज़रूर पूछा जाएगा, और आप बिना सोचे-समझे यूँ ही मार के निकल जाइएगा, ठीक है ना? अब देखिए, 2011 की जनगणना की बातें बोल रहा है, ठीक है ना? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में, ठीक है ना, सर्वोच्च घनी आबादी, यानी कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर पे सबसे ज़्यादा घनी आबादी दर्ज की गई है? आखिर इन 4 जिलों में से कौन-सा जिला है, ठीक है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनी आबादी है, ठीक है ना, प्रत्येक किलोमीटर पे? ऑप्शन नंबर ए है शिवहर में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है वैशाली में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या पटना में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या दरभंगा में है? बताइए, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने तो जनगणना का सवाल पढ़ा ही होगा। अभी आपको हम लिंग अनुपात वाला बताए ही। अब आते हैं यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के बारे में, ठीक है ना? तो देखिए, इसको सही आंसर क्या आ जाएगा? आपको मालूम है कि शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है, ठीक है ना? आपको छोटा जिला तो आपको पूरे बिहार में आपको देखने को एगो शिवहर है कि नहीं? आपको जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखें, जो छोटा होगा उसमें घनी आबादी तो बिल्कुल ही होगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिवहर जिला है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा घनी आबादी पाई जाती है प्रत्येक किलोमीटर पे, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि सबसे घनी आबादी में डिटेल्स में और भी चीज़ें क्या है। ये देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में
दर्ज की गई। ये तो हम आपको ऑप्शन के हिसाब से बताती है। और इसमें क्या है तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 84,163 वर्ग किलोमीटर। ये ज़रूर याद रखिएगा, बार-बार क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछ देता है कि पूरे बिहार के राज्य की घनत्व कितना है? तो 1,102 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे राज्य की घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना? बात करें कि बिहार के शिवहर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? 1882। लेकिन वहीं पे पूछे सबसे कम वाला तो 488 है। कौन-सा? तो कैमूर। समझ में आएगा ना? यानी कि जो बिहार में जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? तो शिवहर में है 1882, ठीक है ना? वहीं पे पूछे कि सबसे कम वाला कौन-सा है? तो कैमूर में, जिसका कितना है? 488। समझ में आएगा ना? यानी कि 1 किलोमीटर पे 488 आदमी कैमूर में रहते हैं। वहीं पर बात करें शिवहर में, तो वहीं 1 किलोमीटर पे शिवहर में 1882 लोग रहते हैं। तो आपको तो ऑलरेडी मालूम ही चल गया ना कि घनत्व किसका है सबसे ज़्यादा? शिवहर का। बिहार में सबसे कम किसका है? तो कैमूर का। ठीक है ना? यानी कि 460 वाला। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हम आपको इसलिए इतना ज़्यादा बता रहे हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन ना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? आसानी से आप सारी चीज़ें समझ जाएँ, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 127 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? बोल रहा है, ये भी जनगणना से है, ठीक है ना? बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? बाल लिंग अनुपात की बातें कर रहे हैं। बाल लिंग अनुपात कितना होता है? तो देखिए 0 से लेके 6 वर्ष की बातें कर रहे हैं। 0 से 6 वर्षों के बीच में जो बच्चे यानी कि लड़का और लड़कियों की लिंग अनुपात की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 935 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 934 है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 933 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 932। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए जो बाल लिंग अनुपात जब पूछे ना तो इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 935 हो जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो बाल लिंग अनुपात है बिहार की वो कितना है? 935 है। समझ में आ गया ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, सिर्फ बच्चे की बात कर रहे हैं, बाल की 935 है। ठीक है ना? चलते हैं इसको और भी थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखिए, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 935 था। ठीक है ना? बाल लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? जिसको बोला जाता है सीएसआर, ठीक है ना? जहाँ बोलता है कि 0 से लेके 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि 0 से लेके 6 वर्षों के बीच में जो बच्चे होंगे यानी कि लड़का, ठीक है ना? और लड़की की बातें कर रहा है, ठीक है ना? लड़की की बातें कर रहा है, ठीक है? तो इसी की बातें कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे की बात कर रहा है, बाल लिंग अनुपात की। तो बिहार में कितना है? तो 935 है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? जो कि 128 नंबर प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा दोस्त, वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा लेकिन पेशेंस रखना है। अगर दूसरों से बेहतर करना है तो थोड़ा-सा वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना? बोल रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो भागलपुर में देखिए बिहार में तो बहुत जगह नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूछ रहा है कि भागलपुर में, ऐसे ही बिहार में प्रश्न पूछता है, ठीक है ना? बिहार के एग्जामों में अलग-अलग जिलों से कुछ चीज़ें उठा के पूछ देगा। तो वहीं पूछ रहे हैं कि भागलपुर में नपक नमक सत्याग्रह आखिर किसने किया था? उसका नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों को सही तरीके से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या श्री कृष्णा जी ने किया था? या फिर ऑप्शन नंबर बी, महादेव लाल सराफे ने किया था? या फिर ऑप्शन नंबर सी, कुमार मिश्र ने किया था? या फिर ऑप्शन नंबर डी, सत्यनारायण ने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है और ये क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना? तो इसको सही तरीके से आंसर आपको लगाना है, ठीक है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेव लाल सराफ, यानी कि जो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल ने नेतृत्व किया था। समझ में आ गया ना? नमक सत्याग्रह आपको पता है ना, बिहार में मिट्टी से, भाई बिहार में तो अगल-बगल आपको समुद्र नहीं है कि आप जाके नमक बना सकते हैं। तो बिहार में जो छपरा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा भागलपुर हो गया, ऐसे-ऐसे एरिया में जाके मिट्टी से निकाल के नमक बनाने के लिए किया गया था। समझ में आ गया ना? तो उसी को बोला जाता है कि नमक सत्याग्रह। ठीक है ना? तो इसको और भी डिटेल्स में चलिए देख लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ें लाए हैं, ठीक है? देखिए, गांधी जी दांडी यात्रा से प्रेरित होकर, यानी गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रेरित होकर बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को शुरू करने के निर्णय लिया गया था। इस दिन शुरू भी हो गया था, ठीक है ना? अब देख लेते हैं कि अलग-अलग जिलों में कुछ जिले प्रमुख दिए गए हैं, उन जिलों का आखिर नेतृत्व कौन-कौन कर रहा था? देखिए,
पहला जो भागलपुर जो कि प्रश्न में पूछा गया था, कौन कर रहे थे? महादेवलाल सराफे कर रहे थे, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर में कौन कर रहे थे? रामदयालु सु, जकनधारी प्रसाद और ठाकुर रामानंद सिंह कर रहे थे। वहीं पे बात करें कि पटना में कौन कर रहे थे नमक आंदोलन का सत्याग्रह, यानी कि उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अंबिका दास सिंह ने कर रहे थे, ठीक है ना। कौन कर रहे थे? अंबिका दास सिंह ने किए थे, ठीक है ना। अंबिका कांत सिंह किए थे। इसको आप जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है काफी बार बार पूछता है, इन तीनों को आप जरूर याद रखिएगा। भागलपुर में कौन किए थे, मुजफ्फरपुर में कौन किए थे, या फिर पटना में कौन किए थे। समझ में आ गया ना। देख सकते हैं ना आपको लिए कितना बेहतरीन चीजें करके हम ला रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इतना मेहनत करने के बाद भी ना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो फिर दिल टूट जाता है यार, ठीक है ना। तो आप वीडियो को देखिए, बेहतरीन तरीके से देखिए, लेकिन चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न जो है हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से लेकर आते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमें पूरा विश्वास है वो वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हुए पेशेंस रखना पड़ता है। क्वेश्चन को इतना बारीकी से समझा रहे हैं, इसका मतलब कि आपके लिए काफ़ी ये मेहनत किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, तो एक और चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि आप तो बिहार का तैयारी करते ही हैं, प्लस में आप अदर भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया या एसएससी रेलवे हो गया, या फिर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, तो हमारे चैनल पे उसके लिए बहुत सारे एमसीक्यू कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप जाइए तो सही एक बार, उसके लिए बहुत ज़्यादा एमसीक्यू कंप्लीट करवाया जा रहा है, और काफ़ी लेवल वाला क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना। जाइए, आपको उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है ना। आप कितनों ही फाउंडेशन कर लीजिए, थ्योरी कर लीजिएगा, एमसीक्यू जब तक नहीं लगाइएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, कैसे बन रहा है, क्वेश्चन का बनने का लेवल क्या है कि नहीं? ये तो आपको ही मालूम है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप कंप्लीट करते हुए आपको एग्ज़ाम को क्रैक करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 129 नंबर सवाल देखते हैं। 129 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि सन 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, वहाँ पर तो आपको बताया ही नमक सत्याग्रह, यहाँ पर अम्बारी सत्याग्रह की बात करें। देखिए, अम्बारी सत्याग्रह बिहार में किसानों, जमींदारों माने शोषणकर्ता के विरुद्ध था। स्पेशल देखा जाए तो किसानों के लिए था। किसान जमींदारों से परेशान थे, ठीक है ना? और कर जो देते थे एक्स्ट्रा देना पड़ता था, यानी स्पेशल किसानों से ये संबंधित था। तो उसी की बात कर रहा था कि अम्बारी सत्याग्रह आखिर बिहार में 1939 में कौन नेतृत्व कर रहे थे? 4 ऑप्शन दिए गए, ढंग से आपको बताना है, बेहतरीन तरीके से बताना है, ठीक है ना दोस्त? ऑप्शन नंबर ए है, क्या राहुल संक्रियात कर रहे थे? यानी कि राहुल संकीर्तन कर रहे थे, या फिर ऑप्शन बी है यदुनंदन शर्मा, या फिर ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद जी, या फिर ऑप्शन डी है स्वामी योगानंद जी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए, याद रखिएगा कि जो अम्बारी सत्याग्रह है, ये बिहार में राहुल संकीर्तन ने किए थे, यानी कि इसका नेतृत्व जो है राहुल संकीर्तन ने किए थे। आपको माता मालूम ही है कि अम्बारी सत्याग्रह जो कि था, वो किसानों के मतलब किसानों के साथ था, यानी कि किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि जो जमींदार थे या फिर वो जो भी लोग थे, वो एक्स्ट्रा कर लगाते थे या इनका शोषण करते थे किसान, ठीक है ना, जो छोटे-छोटे किसान थे, उन्हीं के विरुद्ध ये शुरू किया गया था। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए राहुल संकृत्यान कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इसका डिटेल्स थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, बिहार में अम्बारी सत्याग्रह 1939 में राहुल संकृत्यान द्वारा किया गया था। इसको आप और भी चीज़ें आप पिछले वीडियो में बता दिए हैं या पिछले प्रश्न में, तब तक के लिए आप इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? 130 नंबर सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है ना। आखिर जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है ना, और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। बिहार के एग्ज़ामों में ये हद से ज़्यादा बार पूछा गया है। बोल रहा है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए फूलन प्रसाद शर्मा वर्मा, या फिर ऑप्शन बी है स्वामी योगानंद जी, या फिर ऑप्शन सी है नरहरि परीख, या फिर ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। अब बताइए कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना बेहतरीन है कि नहीं? तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन गड़बड़ाएगा तो फिर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? इसको आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन चलिए हम इसको और भी थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, ठीक है ना? लेकिन साथ ही साथ और भी लोगों ने सहयोग किया था, जैसे कौन-कौन? जयप्रकाश नारायण हो गए, राहुल संकीर्तन हो गए, के सहयोग से ये
किया गया था। समझ में आ गया ना? यानी कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद बर्मन ने तो किया ही था, लेकिन इनका सहयोग कौन-कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण हो गए, राहुल संकृत्यान हो गए, इन्होंने ये सहयोग दिया था। ठीक है ना? तो दोस्त यहीं पर हमारा आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। ठीक है ना? अगर वीडियो आपके लिए सच में थोड़ा-सा भी इम्पोर्टेंट लगा हो ना, तो दोस्त वीडियो को ना सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है। ठीक है ना? और वीडियो को ना दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना? आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना? और बताइए कमेंट सेक्शन में कोई भी बात हो वीडियो से संबंधित अपनी राय ज़रूर रखिएगा और फिर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे हम लाएँ। ठीक है ना? चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट दिखा रहे हैं, यानी कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है। ठीक है ना? आपका भरोसा कभी जायज़ नहीं जाएगा। सफलता अकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख़्याल रखिए और पढ़ाई में पूरा मन और जान झोंक दीजिए।